Good morning. I am Amit Kumar, and today we will start a new chapter inside our Earth, chapter 2, Geography. ये आपके चैप्टर का कंटेंट्स है और ये पॉइंट्स हम कवर करेंगे. इंटीरियर ऑफ अर्थ, लेयर्स ऑफ अर्थ, रॉक्स एंड मिनरल्स, टाइप्स ऑफ रॉक्स एंड रॉक साइकिल फाइनली. ओके, स्टार्ट करते हैं विद इंटीरियर ऑफ अर्थ. अर्थ इज अ डायनामिक प्लेनेट. इट मीन्स दैट अर्थ चेंजेस कॉन्स्टेंटली. अर्थ लगातार चेंज हो रही है, इसलिए इसको स्टैटिक न बोल के डायनामिक प्लेनेट बोलते हैं. और इसमें हमें याद रखना है जो चेंजेस हैं अर्थ के, वो अर्थ के इनसाइड भी हैं और आउटसाइड भी हम देख पा रहे होते हैं. जैसे वोल्केनिक इवेंट्स हैं, कोई भी वोल्केनिक एरप्शन, उसकी शुरुआत इनसाइड ऑफ अर्थ होती है, लेकिन वो आउटसाइड भी उसका इफेक्ट होता है. इस तरीके से अर्थक्वेक्स का आउटसाइड इवेंट है एक इरोजन, जो हम डेली लाइफ में इनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं. एक हमारी नेचुरल क्यूरियोसिटी रहती है कि हम अर्थ के बारे में ज्यादा जान पाए. हमारा नेचुरल क्वेश्चन होता है कि अर्थ किस चीज से बना है. तो ये जानने के लिए हमें जानना पड़ता है कि अर्थ के इनसाइड में क्या है. जो अर्थ के इनसाइड में होगा उसी से अर्थ बना है. अब इनसाइड अर्थ देखने के लिए हमारे पास दो अप्रोचेज हैं. एक है डायरेक्ट अप्रोच, जब हम डायरेक्टली फिजिकली अर्थ के इनसाइड जाने की कोशिश करते हैं या ऑब्जर्वेशन की कोशिश करते हैं. तो वैसे दो अटेम्प्ट आपके. डीपेस्ट माइन इन ह्यूमन हिस्ट्री इज 4 किलोमीटर डीप. इट इज अ गोल्ड माइन इन साउथ अफ्रीका इन जोहान्सबर्ग. और दूसरा आपका डायरेक्ट अटेम्प्ट ऑयल एक्सप्लोरेशंस हैं, जो बहुत डीप तक आपका बोर करते हैं और लगभग आपका 6 किलोमीटर के डीप तक बोर किया गया. तो जो डायरेक्ट अटेम्प्ट्स हैं वो अर्थ के इनसाइड के बारे में हमें बहुत सी जानकारी देते हैं. और सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी हमको ये देते हैं कि हम अर्थ के सेंटर में कभी भी नहीं जा सकते. वी कैन नॉट गो टू सेंटर ऑफ अर्थ. ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जैसे जैसे हम अर्थ के डीप इनसाइड जाना शुरू करते हैं तो अर्थ के अंदर हीट बढ़ना स्टार्ट हो जाती है. तो इसलिए हम जिस अप्रोच को यूज करते हैं उसको हम इनडायरेक्ट अप्रोच या इनडायरेक्ट एविडेंसेस बोलते हैं. इन इनडायरेक्ट एविडेंसेस में सबसे मेन सिस्मिक रेज हैं, जो अर्थक्वेक के टाइम पे जनरेट होती हैं. अर्थक्वेक दुनिया के किसी भी हिस्से में आए, वो बाकी दूसरे हिस्सों से रिकॉर्ड किया जाता है और उनकी रीडिंग से हमें पता चलता है कि अर्थ के सेंटर किस तरीके का है. अर्थ के इंटीरियर का सबसे इंटरेस्टिंग फीचर यह है कि अर्थ का इंटीरियर है वो डिफरेंट लेयर से मिलके बना है. और अर्थ के जो डिफरेंट लेयर्स हैं वो कॉन्सेंट्रिक है. मीन्स वो एक खास ऑर्डर में है. जैसे आपका ओनियन होता है जिसका एक लेयर, उस लेयर के बाद में दूसरा लेयर फॉलो करता है, उसके बाद में तीसरा लेयर होता है. इसी तरीके से अर्थ के डिफरेंट लेयर्स हैं. अब आपके लिए क्वेश्चन है, व्हाई अर्थ हैज लेयर्स. जो अर्थ का इंटीरियर है वो लेयर्स में ऑर्गेनाइज्ड क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनकी डेंसिटी या वेट अलग अलग होता है. एक एक्टिविटी है, व्हाट हैपेंस व्हेन वी मिक्स ऑयल एंड वाटर, लीव इट टू सेटल. तो वो मिक्सचर सेटल होना शुरू होता है. जो हैवी वाटर है वो नीचे की तरफ और जो लाइटर ऑयल है आपका वो ऊपर की तरफ इकट्ठा होना शुरू हो जाता है. और एक वक्त के बाद में एक लेयर बन जाता है दोनों के अंदर. दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाते हैं. इस प्रोसेस को एक साइंटिफिक नेम भी है जिसको हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं. जो डिफरेंट फ्लूइड्स हैं वो अपने डेंसिटी के मुताबिक सेटल हो जाते हैं और जिससे लेयर्स बनना शुरू हो जाती हैं. अर्थ इज डिफरेंशिएटेड. इसी वजह से जो सरफेस के नजदीक हमें लाइटर एलिमेंट मिलते हैं और अगली लेयर होती है वो पहली लेयर से ज्यादा हैवी एलिमेंट्स कैरी करती है. जैसे जैसे हम अर्थ के सेंटर की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले लाइट एलिमेंट आते हैं, नेक्स्ट लेयर में हैवी एलिमेंट्स आते हैं और उससे अगली लेयर में उससे ज्यादा हैवी एलिमेंट्स आना शुरू होते हैं. अब आप लोगों के लिए कंटेम्पलेशन के लिए क्वेश्चन है, किस फोर्स से अर्थ डिफरेंशिएटेड हुई या अर्थ डिफरेंट लेयर्स के अंदर अर्थ का जो इंटीरियर है वो ऑर्गेनाइज हुआ?
जी, डिफरेंशिएशन ऑफ अर्थ, अर्थ के फॉर्मेशन के साथ में ही इस किस्म के हेवनली ऑब्जेक्ट्स अर्थ के साथ में कोलाइड करते रहे हैं। इन कोलिजन से बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर एनर्जी रिलीज होती है। कई बार वो एनर्जी इतना ज्यादा हो जाती है जिसको अर्थ बड़ी मुश्किल से ऑब्जर्व कर पाती है। और ऐसे ही एक कोलिजन में जो कि किसी प्रोटोप्लेनेट की थी, उस प्रोटोप्लेनेट के कोलिजन से इतना ज्यादा एनर्जी रिलीज हुआ जिससे अर्थ के ऊपर जितने भी रॉक्स थी वो सारी की सारी मोल्टन स्टेट के अंदर पहुंच गई, और जो हैवी एलिमेंट्स थे वो अंदर की तरफ सिंक कर गए, अंदर की तरफ सेटल हो गए, और जो लाइटर एलिमेंट्स थे वो ऊपर की तरफ बचे रह गए। और इस तरीके से अलग अलग लेयर्स अर्थ की क्रिएट हुई। और ये आपकी डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ हैं। सबसे पहले ब्लू और ग्रीन में क्रस्ट जो कि बहुत थिन है, उसके बाद रेड में मेंटल और येलो में कोर। यह डायग्राम आपकी बुक से लिया गया है। इसके अंदर कुछ खास टर्म्स दिए गए हैं और हम इन सभी टर्म्स को, सबसे पहले क्रस्ट, लिथोस्फेयर, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, ये आपकी मेन टर्म्स हैं और हम इनको कवर करने की कोशिश करेंगे चैप्टर में। फर्स्ट ऑफ ऑल, अर्थ की जो पहली लेयर है उसको हम क्रस्ट बोलते हैं। जो क्रस्ट है वो आपको सॉलिड फॉर्म में मिलती है और ये अपर मोस्ट लेयर है और ये एक्ट करती है एक ब्लैंकेट के तरीके से, जिससे जो अर्थ के अंदर का हीट है वो तेजी से डिप्लीट ना हो पाए। इसकी वजह से जो अर्थ के अंदर का हीट है वो बना रहता है अर्थ के अंदर। डेली लाइफ में हम इसके सिमिलर एग्जांपल देख सकते हैं। जब हम दूध को गर्म करते हैं तो उस गर्म दूध के ऊपर मिल्क स्किन हो जाती है, कुछ फैट्स आपके बाकी दूध से अलग होकर ऊपर पहुंच जाते हैं और वो सॉलिड बन जाते हैं, जिसको हम पपड़ी या मिल्क स्किन बोलते हैं। और ये मिल्क स्किन सॉलिड होती है और जो बाकी ये लिक्विड दूध के ऊपर फ्लोट कर रही होती है। इसी तरीके से आपकी अर्थ की जो क्रस्ट है वो मिल्क स्किन के तरीके से ही काफी थिन है और फ्लोट कर रही है मोल्टन पार्ट्स ऑफ अर्थ के ऊपर। सेकेंडली, जो अर्थ की क्रस्ट है, डिफरेंशिएशन की वजह से इसमें लाइट एलिमेंट्स ज्यादा हैं। ये थिनेस्ट लेयर्स ऑफ ऑल लेयर्स है। नेक्स्ट पॉइंट हमें याद रखना है कि जो अर्थ की क्रस्ट है इसकी जो थिकनेस है वो कांस्टेंट नहीं है, यानी इसकी थिकनेस एक जगह पे अलग होती है और दूसरी जगह पे अलग होती है। किसी जगह पे ये थिकनेस काफी कम होती है, ऐसी जगह से आपकी वोल्केनिक एक्टिविटीज ज्यादा होती है, क्योंकि अर्थ के अंदर जो मैग्मा है वो बाहर आने की कोशिश करता है इन वीक पार्ट से। तो अर्थ के क्रस्ट के दो टाइप होते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट। दिस इज डायग्राम ऑफ अर्थ क्रस्ट। जो लैंड मास पार्ट है उसको हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलते हैं। एक पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि लैंड मास का ही कुछ हिस्सा सी के नीचे है और यहां तक आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। ओशियनिक क्रस्ट ओशंस के नीचे होता है, यानी जो सीज होते हैं, जो हमारी शोर लाइन होती है उससे दूर, ओशंस के डीप पार्ट्स के अंदर आपका ओशियनिक क्रस्ट होता है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में ज्यादातर आपका लैंड मास आता है, लेकिन हमें याद रखना है कि सी का फ्लोर भी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से बना हो सकता है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की डेप्थ ज्यादा होती है, ये 35 किलोमीटर तक इसकी डेप्थ हो सकती है। लाइट एलिमेंट से बना होता है बहुत ही, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को हम सियाल बोलते हैं। जो सियाल नेम है वो सिलिका Si एंड एल्यूमिना Al से मिलकर बना है। इसमें सिलिका सेकंड का मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन क्रस्ट है और एल्यूमिना थर्ड अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ क्रस्ट है। आप लोग अपनी डेली लाइफ में आप लोगों ने एल्यूमिना को तो नहीं, लेकिन कम से कम सिलिका को तो जरूर ऑब्जर्व किया होगा। जैसे आप सैंड को देखते हैं तो उसके अंदर जो सैंड के अंदर चमकदार ग्रेन होता है वो सिलिका होता है। सिलिका डायमंड के बाद में सेकंड हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ है। दूसरी तरफ एल्यूमिना, एल्यूमिनियम जो मेटल है ये उसका एक सिरेमिक फॉर्म है। एल्यूमिनियम मेटल फ्री फॉर्म में नहीं मिलती है। जैसे हमको सिल्वर और गोल्ड फ्री स्टेट में मिलते हैं, उस तरीके से हमें एल्यूमिनियम नहीं मिलता है, ये अर्थ के अंदर मिला होता है और हमें क्लेई फॉर्म में मिलता है।
ओशियनिक क्रस्ट डीप ओशंस के नीचे होती है। ये सीज के नीचे हो सकता है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो, लेकिन ओशंस के फ्लोर जो है ओशियनिक क्रस्ट से बने हैं। ओशियनिक क्रस्ट की जो डेप्थ है वो काफी कम होती है। ओशियनिक क्रस्ट की डेप्थ अलग अलग बुक्स में 5 से 10 किलोमीटर के बीच बताई जाती है। आपकी बुक 5 किलोमीटर सजेस्ट कर रही है, तो आपको 5 किलोमीटर याद रखना है। ओशियनिक क्रस्ट में सिलिका तो होता है, लेकिन एक दूसरा एलिमेंट ज्यादा अमाउंट में होता है, मैग्नीशियम। तो इस वजह से ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से ज्यादा हैवी होती है। इस क्रस्ट को साइमा बोला जाता है, SI सिलिका एंड Mg मैग्नीशियम। और ये इसकी केमिकल कंपोजिशन है। ये आपके सबसे मेन एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा अबंडेंस में इस क्रस्ट में मिलते हैं। और अर्थ की जो सरफेस है उसके ऊपर, क्योंकि अर्थ का 70% पार्ट ओशियन से घिरा हुआ है, इस वजह से ओशियनिक क्रस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से ज्यादा एरिया कवर करती है। नाउ सेकंड लेयर ऑफ अर्थ इज मेंटल। मेंटल इज शोन इन रेड इन दिस डायग्राम। मेंटल अर्थ के क्रस्ट के एंड से ही स्टार्ट हो जाती है और 2900 किलोमीटर की डेप्थ तक मिलती है। ये आपकी इन बिटवीन लेयर है जो ऊपर से क्रस्ट और नीचे से कोर से बाउंड्रीड है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि जो मेंटल है वो सबसे ज्यादा एक्सटेंडेड लेयर है, बाकी जो लेयर्स हैं वो इससे एक्सटेंशन में छोटी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेंटल का जो अपर पार्ट है वो सॉलिड है। मेंटल का जो अपर पार्ट और क्रस्ट मिलके लिथोस्फीयर को क्रिएट करते हैं। मेंटल के बारे में याद रखना है क्योंकि मेंटल आपकी बहुत गहराई तक फैली हुई है। तो जैसे जैसे अर्थ के हम नीचे जाते हैं आपका हीट बढ़ती है और टेम्परेचर मेंटल में काफी हाई रहता है। इसी वजह से इनर मेंटल आपकी मोल्टन स्टेट के अंदर होती है। क्योंकि मेंटल में टेम्परेचर ज्यादा होता है तो जो रॉक्स होती हैं वो आपका मोल्टन स्टेट्स में होती हैं और वो मैग्मा बन जाती हैं। और अर्थ के ऊपर जितनी भी वोल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं उसका मेजॉरिटी ऑफ मैग्मा मेंटल से आता है, इसलिए मेंटल को अर्थ मैग्मा चैम्बर बोला जाता है। इस डायग्राम में मेंटल का अपर पार्ट रेड बाउंड्री से मार्क्ड है और लोअर पार्ट भी रेड बाउंड्री से मार्क्ड है। अपर पार्ट लिथोस्फीयर का पार्ट है और उसके बाद में एस्थेनोस्फीयर आता है जो कि मैग्मा चैम्बर है और आपका 2900 किलोमीटर तक मेंटल एक्सटेंड करता है। लास्ट मेजर लेयर ऑफ अर्थ इज कोर, जिसको यहाँ पे येलो कलर के अंदर दिखाया गया है। अर्थ का कोर है 2900 किलोमीटर से अर्थ के सेंटर तक, जो कि 6378 किलोमीटर फ्रॉम सी लेवल है, वहां तक एक्सटेंड करता है। अर्थ का कोर ही इकलौता ऐसा लेयर है जो परफेक्ट स्फीयर है और इसकी रेडियस 3500 किलोमीटर है। अर्थ के सेंटर के नजदीक होने की वजह से यहाँ पे ज्यादा हैवी एलिमेंट्स मिलते हैं। इस लेयर को हम नीफे के नाम से जानते हैं। Ni स्टैंड फॉर निकिल एंड Fe स्टैंड फॉर फेरस, दैट इज आयरन। तो यहाँ पे निकिल और आयरन दो मेन एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलके कोर बना है। और लास्ट पॉइंट हमें याद रखना है, अर्थ का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं, इन दो मैग्नेटिक मेटल्स निकिल और आयरन की वजह से अर्थ को हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मिलती हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास। कल हम आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे।